गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सारांश दुबे है और मैं अपना एमए किया हूँ हिस्ट्री से, है ना। पिछले साल दिसंबर में मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था और इस बार फिर से मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाला हूँ ताकि मेरा जीआरएफ क्लियर हो सके। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे हिस्ट्री के फ्री कंटेंट खासकर यूजीसी लेवल के हमें आमतौर पे कम देखने को मिलते हैं, और जो देखने को मिलते हैं दे आर नॉट फ्री, दे आर पेड। सो इसलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं अपने व्यूअर्स को एक फ्री कंटेंट खासकर हिस्ट्री के दे सकूं ताकि लोगों को इसके बारे में सच्ची और सही जानकारी मिल सके, नॉट ऑन दी पर्सपेक्टिव ऑफ क्लियरिंग द यूजीसी नेट बट ऑन दी पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग अ ट्रू नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, राइट। इसमें कई सारे एस्पेक्ट होते हैं हमारे हिस्ट्री के, जैसे हिस्टोरियोग्राफी होता है जिसके बारे में आमतौर पर लोग हमें डिस्कस करते देखते मिलते नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा कि हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स होते हैं या फिर हिस्ट्री के जितने भी आपने देखे होंगे वो आमतौर पे जनरलाइज जो किताब में आपको देखने को मिलता है, जो पर्सपेक्टिव आपको किताब में वेरियस बुक्स में आपको वेरियस तो उसको देखने को मिलता है। लेकिन हम जो आपको हिस्ट्री डिस्कस करेंगे हमारा इस वे में अलग होगा कि देखिए, पेपर तो जो डिस्कस करेंगे वो तो आपका चीज़ है ही है, बट हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री को लेके स्कॉलर्स की क्या सोच रहती है ना, और इवेंट्स को वो किस तरह से इंटरप्रेट अपने तरीके से करते हैं, एंड व्हाट इज़ द रियल हिस्ट्री। तो इस चीज़ पे भी हमारा फोकस होगा। तो वर्ण आश्रम धर्म डिनोट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, ये आपकी बात कर रहा है वर्ण आश्रम धर्म, और ये किस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताता है। वर्ण आश्रम धर्म अगर हम बात करें तो जो हमारे जो ज़िंदगी होती है, मनुष्य की जीवन होता है वो 100 सालों में बांटा गया है, और इन 100 सालों को 4 आश्रम में विभाजित किया गया है, 4 आश्रम में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है आपका गृहस्थ आश्रम। तीसरा है आपका वानप्रस्थ, एंड चौथा है आपका सन्यास। जो स्टूडेंट लाइफ होती है इंसान की, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में आती है। तो इस आश्रम का उद्देश्य ये होता है कि जो इंसान होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनलाइटन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो डेवलप हो सके। तो इसका रिलेशन इससे सीधे सीधे है। इंसान की ज़िंदगी में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है। न सिर्फ ये इंसान को उसके पर्सनल ड्यूटीज़ के प्रति अवेयर कराता है, बल्कि ये सोसाइटी के प्रति ड्यूटीज़ उसकी जो है उसके ऊपर भी फोकस करता है। तो जो किंग है उसकी प्रोटेक्शन के लिए या फिर जो सरकार है उसके लिए काम करता है, ये भी गृहस्थ आश्रम में आता है। ट्रेड एंड कॉमर्स में अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने पूरे सोसाइटी का पेट पालना, ये भी गृहस्थ आश्रम के ही अंतर्गत आता है। टॉयल्स एंड वर्कर्स आपका जो है ये आपका बेसिकली ये वानप्रस्थ आश्रम का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते इंसान जो है गृहस्थ आश्रम को छोड़ के थोड़ा सा समाज सेवा की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होने लगता है। तो जो समाज का वंचित तबका है वो उसको फोकस करता है। तो यहाँ पे हमारा वर्कर्स और जो टॉयलर्स होते हैं उनका ध्यान रखता है। कास्ट सिस्टम में हमें से इसमें से किसी भी आश्रम में बात नहीं करता। संन्यास आश्रम जो है इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल और इटर्नल गॉड से रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बारे में बात करता है।
तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, और इनफैक्ट इसका इन तीनों से ही कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए ये आपका कट जाता है, यानी कि ए बी सी एंड डी विल बी द राइट आंसर, राइट। सो लुकिंग फॉर द हियर ए बी एंड सी डी, दिस इज द आंसर, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अबुल फजल की। देखो, अबुल फजल जो है बेसिकली ये आपका अकबर का नवरत्न है, अकबर के टाइम पे था, है ना। अकबर सॉरी क्या हो रहा है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। तो अबुल फजल बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपका अकबर जो है, अकबर बादशाह उसके टाइम पे था। तो उसके रिगार्डिंग बताना है कि करेक्ट क्या है। अबुल फजल वाज द सेकंड सन ऑफ शेख मुबारक, बिल्कुल सही। इसका फर्स्ट सन है फैजी और दूसरा ये है अबुल फजल। अकबरनामा इज अ मॉन्यूमेंटल वर्क रिटन बाय अबुल फजल। इनफैक्ट अकबरनामा ही नहीं, इसने आईन ए अकबरी भी लिखा है, ठीक है। तो यस, ये मेमोयर है अकबर का, तो ये भी बिल्कुल सही है। अबुल फजल ट्रांसलेटेड पार्ट ऑफ मज़म अल बुल्दून जियोग्राफिकल डिक्शनरी, ये गलत है, ठीक है। ये एक अरेबिक राइटर है, हाकिम उल करके नाम है, हाकिम उल करके है, तो उसने लिखा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर गलत है। अबुल फजल वर मर्डर बाय वीर सिंह बुंदेला ऑन बिहेस्ट ऑफ प्रिंस सलीम, बिल्कुल सही है। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मारा था, और इसीलिए वीर सिंह बुंदेला जो है दे आर दी वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ जहांगीर आफ्टर द एक्सिस्टेंस ऑफ जहांगीर। अबुल फजल रोट अ प्रीफेस टू द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका जो है सी नहीं होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, क्योंकि बाकी में सी है। हाँ, बाकी में सी है, तो बाकी देखते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अकबर्स कोर्ट इन, ये बिल्कुल सही है। लहारी बंदार वॉज द चीफ सी पोर्ट ऑफ सिंध फ्रॉम वेयर कॉटन क्लॉथ्स वर एक्सपोर्टेड टू पर्शियन गल्फ, बिल्कुल सही है। ये कराची, ये सिंध में ही है। ये मालाबार कोस्ट में नहीं है, ये आपका उत्कल कोस्ट में पड़ेगा, ठीक है, उत्कल कोस्ट। ये भी सही है। एंड ये आपका कश्मीर नहीं होगा, चाइना होगा, है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, तो इसलिए आपका सी नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये सही है, ये भी नहीं है। तो इसका जो है 3 आंसर सही है, सॉरी, हाँ आंसर 3 सही है बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसमें 2 लगाया था। क्या हो रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रीजंस फॉर कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ जैनिज्म इन इंडिया, किन वजहों से जैनिज्म इंडिया में एग्जिस्ट करता है, दुनिया भर में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने दो, इसकी फिलॉसफी पे काम करता है। अहिंसा परमो धर्म, ये भी सही है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। नेचर ऑफ ब्लड फॉर ब्लड, ये कंट्राडिक्टरी हो जाता है, ये गलत है। और ह्यूमन फ्रेक्टिविटी, ये भी सही है। इनफैक्ट मैं बात करूँ
अहिंसा की, तो जैनिज़्म में स्पेशली अहिंसा इस हद तक है कि वहाँ पे इंसानों को मारना तो दूर, अगर किसी ने चींटी को भी मार दिया तो फिर बहुत बड़ा पाप माना जाता है ना। तो ये तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत होना ही था। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी एंड ई, यानी कि ये आंसर है आपका। ठीक, उसके बाद हम आते हैं आई एम एसोसिएटेड विद द मैन who, though never seen by masses, are yet reverenced by them as gods, and who feel every pulse of public feeling, was communicated to Lord Ripon by। ये किसके बारे में? लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड रिपन से ये कम्युनिकेट किया था ये बंदा, और लोगों द्वारा बहुत ही इसे चाहा जाता है। इसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, कांग्रेस का फाउंडर है। ठीक है, 1885 में। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1885 में INC को फाउंड किया गया था और उसका प्रेसिडेंट बना था A.O. ह्यूम। ये आयरिश बंदा था। ठीक है, ये IAS ऑफिसर था। इसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, और INC का जो 1885 में जो सेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। और इसमें जो है WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ये पहले प्रेसिडेंट थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, देन इसके बाद अगर हम आते हैं तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट कंपोज बाई आर्यभट्टा। आर्यभट्टी है, आर्य स्थासक्त है, 10 गीत का सूत्र भी है, ब्रह्म सिद्धांत ये आर्यभट्ट का नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये आपका वराहमिहिर का है ना, वराहमिहिर का है। तो ये भी चीज़ आपके पता होनी चाहिए। डांसिंग गर्ल फाउंड इन IBC। देखो, IBC की अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है कि ये न्यूलिथिक से आगे वाला एरिया चल रहा है ना। तो न्यूलिथिक का आगे वाला एरिया चल रहा है, तो इसका मतलब ये लगभग आपका मान के चलो, कई सारे हिस्टोरियन कहते हैं 2600 BC से लेके 1800 या इवन 1700 BC तक। ठीक है, ये इसका टाइम फ्रेम रहता है। तो ये एक अर्बन सिविलाइजेशन रहती है। तो देखते हैं इसमें बात की है डांसिंग गर्ल की। डांसिंग गर्ल आपकी जो है हड़प्पा से मिली है, तो चैल्कोलिथिक पीरियड की है। हाँ, कंटेम्प्रेरी है बिल्कुल। मेटलर्जी, बिल्कुल, मेटलर्जी का ये फाइनेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ एस्थेटिक्स ये भी है। कॉपर एज है ही है। पैलियोलिथिक टाइम्स कहाँ हुआ यार, 2600 BC की बात कर रहा है, पैलियोलिथिक कहाँ से होगा। तो इसका आंसर है हमारा, जहाँ पे ई नहीं है वही आंसर है, जहाँ पे ई नहीं है यानी कि बी इज द आंसर। बाकी सब में है तो बाकी सब गलत है। देन अब हम बात करते हैं काकतीय आर्ट की। काकतीय आर्ट, काकतीय एम्पायर जो था हमारा, ये आपका मैं बताऊँ तो ये साउथ इंडिया में आपका एक बहुत ही फेमस एम्पायर हुआ करता था, काकतीय एम्पायर, है ना। इसकी जो कैपिटल थी वो वारंगल थी, है ना। और
जो काकतीय एम्पायर था ये बेसिकली ईस्ट कोस्ट पे बहुत फेमस ईस्ट कोस्ट पे बहुत ही फेमस एक पोर्ट था जिसका नाम था मोटुपल्ली। उस पे इसका वो था। तो पूरे आंध्र प्रदेश में काकतीय एम्पायर रूल करता था। तो उसी टाइम पे काकतीय आर्ट भी डेवलप हुई थी। तो अब हम बात करते हैं काकतीय आर्ट की। तो जाहिर सी बात है काकतीय आर्ट जो है उसमें चालुक्यन आर्ट का तो इम्पैक्ट होगा ही, सातवाहन आर्ट का भी था, राष्ट्रकूट का भी था और लोकल तो ही था ही। चोला आर्ट का इसलिए नहीं होगा क्योंकि चोला आर्ट पे विजयनगर एम्पायर का था, काकतीय का नहीं था। ठीक, तो इसलिए जहाँ पे सी होगा वो गलत होगा, जहाँ पे सी होगा वो गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, यानी दिस इज द राइट आंसर। फिर भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से विश्व तत्व यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मैं हर जगह हूँ, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के हर कण में हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। प्लेस ऑफ एवरीवन इन वंस लाइफ, हर किसी की ज़िंदगी में हर किसी का स्थान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ट्रू फ्रेंडशिप, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सभी को पता है। इमोशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये भी है। ये थोड़ा सा निगेटिव में जा रहा है तो ई नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर जो है हमारा ई नहीं होगा, तो ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर यही है। ठीक, तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अ टेक्स्ट दैट पोर्ट्रेट वुमेन एज मदर एज शी वाज, मदर एज शी इज एंड मदर एज शी विल बी। ये वुमेन और ये मदर, ये बेसिकली भारत माता की बात कर रहे हैं, तो ये आनंद मठ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपको रटना पड़ेगा, इसमें इसका कोई जुगाड़ नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब भी करें और लोगों को बताएं कि मैंने ये नया इनिशिएटिव लगाया है और मैं इसी तरह से और भी वीडियोस लाऊंगा डेली बेसिस पे, और हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।